ओम शांति। तो आज हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ हैप्पीनेस, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो कल की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था हम बच्चों को? किसी को याद है प्रश्न उत्तर में? देवताओं का हर्षित मुख है ना, और सदा स्माइलिंग फेस हमेशा रहेगा। तो आज उसी टॉपिक पे बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। अब ये अव्यक्त बाप दादा ने हमेशा कहा है, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। अपने आप से पूछो, क्या हम ऐसे खुश रहते हैं? बात बात में हमारी खुशी गायब हो रही है। उसके पीछे हम साइंस समझेंगे, बाबा के नियम कायदे मर्यादाएं जो बाबा ने हमें बताई, और फिर हम उनको कितना फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अमृत वेले से रात तक बाबा के नियम कायदे समझें तो खुशी का ग्राफ हमेशा बढ़ना चाहिए। पर हम लोग पूछें विद टाइम, जैसे दुनिया तमो प्रधानता की ओर जा रही है, लोगों का खुशी का ग्राफ गिर रहा है और हमारा बढ़ रहा है। यस, और उसके पीछे हमारे नियम कायदे। तो हम एक वीडियो देखते हैं अभी, तो इससे थोड़ा सा हमें, सॉरी यहाँ प्ले नहीं हो रही, ठीक है। तो खुशी जैसी खुराक माना डोस मीन्स 4 हार्मोन्स, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। तो ये 4 हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जब हम खुश होते हैं। सबसे पहले हम डोपामिन समझेंगे। जो डोपामिन है वो एसोसिएटेड है, जैसे कोई हमें अप्रिशिएट करता है, हमारी तारीफ करता है, या कोई हमें रिवॉर्ड देता है, आपने अच्छा किया, तो हमारे अंदर डोपामिन बढ़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं फील गुड हार्मोन। अब आज के टाइम लोग क्या कर रहे हैं, डोपामिन के लिए कुछ भी आपने स्टेटस डाला, कुछ भी अपलोड किया, बार बार लाइक्स चेक कर रहे हैं, उससे भी डोपामिन बढ़ रहा है। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड, हम उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो हमारी तारीफ करें, जिससे खुशी का ग्राफ बढ़े, या डोपामिन को कहेंगे हम टेम्परेरी हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये रिसर्च देखा गया, चूहों पर 2 ग्रुप लिए गए, एक को चीज़ बहुत ज़्यादा दिया गया, एक को थोड़ा कम दिया गया, और दोनों के रिजल्ट डिफरेंट थे। जिनको ज़्यादा चीज़ दिया गया उनका डोपामिन लेवल ज़्यादा बढ़ा, जिनको कम चीज़ दिया गया उनका डोपामिन एज कंपेयर टू अदर माउस वो कम था। तो इससे क्या पता लगा, जितनी ज़्यादा मेरी तारीफ होगी या जितना ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे, मेरे अंदर डोपामिन बढ़ेगा। इसको हम प्रैक्टिकल बिजनेस में लें। कोरोना टाइम लोगों का मान लो प्रॉफिट था 10 करोड़, अभी रह गया मान लो 9 करोड़, तो सबने क्या कहा, लॉस में है। लॉस नहीं था, व्हाट वाज इट, प्रॉफिट कम हुआ। पर हमारे अंदर क्या हार्मोन है, डोपामिन, थोड़ा और, माना बार बार थोड़ा और चाहिए। यही चीज़ हम अपनी लाइफ में, ब्राह्मण लाइफ में देखें, यहाँ पे भी हम बोलें थोड़ा और बढ़ें, थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और चेंज आए। तो बाबा ने हमें मुरली में कहा कि बच्चे सुबह उठते ही लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो। कहा, जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण होंगे। हमने देखा लक्ष्मी नारायण का चित्र, और फिर क्या होगा अंदर में, ऐसा हमें बनना है। और फिर बाबा ने कहा पॉकेट में भी लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, बार बार देखो। इसके पीछे रीज़न क्या था, वो लोग बार बार खुशी ले रहे हैं मोबाइल फ़ोन से, बिकॉज मोबाइल फ़ोन में एक सबसे प्लस पॉइंट है कि एक ऐसी चीज़ जो मेरी हर बात मानता है। आप बोलोगे भाई अच्छा दिखना है, वो फिल्टर लगा के आपको अच्छा दिखा देगा। आप कहोगे ये स्क्रॉल करना है, वो करेगा। जो आप बोलते हो वो करता है, इसीलिए हमें वो अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं सबको, है ना। और बाबा ने कहा आप अपना एम डिसाइड करो, वो क्लियर। बाबा मुरलियों में बार बार कहता है बच्चे ये बनना है, ये बनना है, माना मेरे अंदर डोपामिन सीक्रेट हो। उसके बाद अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1970, जहाँ बाबा ने क्लियरली कहा जैसे ही आप सुबह उठो, तो बाबा के ये महावाक्य थे,
अगर ये महावाक्य, इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, जैसे हम उठते हैं क्या क्या करना है, पहले में आत्मा समझना है, फिर आपने कैसे पैर कदम धरती पे रखने हैं फरिश्तों। तो बाबा ने उसमें स्पेशली ये पॉइंट रखा, हम एस इट इज़ पढ़ेंगे कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और यह मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का ये देह चैतन्य मंदिर है, मंदिर को सजा रहे हैं। अब माना हम सब अपने आप को श्रृंगार कर रहे हैं देवी देवता बनने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, ठीक है। और बाबा ने इसके लिए क्या, कौन सा टाइम दिया हमें? सुबह उठते ही लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, इसके लिए कौन सा स्पेशल टाइम दिया है हमें? अमृत वेला। बाबा ने अमृत वेला ही क्यों कहा? अब हम थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखो बाबा की जो डीप साइंस जो हर मुरली के पीछे है, बाबा ने कहा 10 माना बस, सुबह 4। तो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसका टाइमिंग है 10 to morning 4 AM। माना नेचुरल क्लॉक जो बॉडी में लगा है, जिसमें मेरे बॉडी के अंदर नेचुरल स्टीरॉइड सिक्रीट होगा, जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और बाबा ने हमें 10 to 4 का टाइम दिया, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में सबको पता है फ्रेश ऑक्सीजन सिक्रीट होगी, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। तो बाबा ने कहा लक्ष्य देखो ये, पर टाइमिंग भी दी। और सतयुग में, जैसे आज भी बाबा मुरली में वर्णन कर रहे हैं कुछ, तो वहाँ पे हम नेचुरल उठेंगे, वहाँ पे कोई अलार्म नहीं होगा, पंछियों की चहचहाने की आवाज़ से। 19 शायद 80s की मुरली में है ये, है ना। और उसमें बाबा ने स्पेशली वो सारी पॉइंट्स बताए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो संस्कार है वो नेचुरल चेंज होगा जब मैं अपने सोने के टाइम से मॉर्निंग में उठने का टाइम करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद इस टाइम कॉस्मिक एनर्जी हाईएस्ट है, अमृत वेले के टाइम। तो अब आप देखो अभी भी बहुत से ब्राह्मण बच्चे डिप्रेशन में भी आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, आजकल आने लग गए हैं। रीज़न पूछा जाता है कब उठते हो, अमृत वेला होता है, नहीं, रीज़न पता नहीं। कहीं भी कुछ भी बात सुनेंगे, अच्छा वहाँ वो फलाने बाबा जी आए हैं, उनके वहाँ जाने से ही होगा। और उनसे पूछा जाए हम बाबा के ही बच्चे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर लें, थोड़ी नई नॉलेज वहाँ से भी ले लें। हर भाई नॉलेज लेने में मना थोड़ी है। तो अब इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो इसीलिए बाबा ने कहा बेसिक पे स्टिक रहो। बेसिक हमारा है अमृत वेला उठे, उससे फिजिकल बेनिफिट हुआ, मेंटल बेनिफिट हुआ। अदर जो बाबा का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सकाश। अमृत वेले बाबा ने कहा किसी को बदलना है, अमृत वेले का टाइम 550 करोड़ अगर हम इंडियन टाइम के हिसाब से देखें आत्माएं सो रही हैं, मेरी वाइब्रेशंस अपने आप जा रही हैं। अब किसी को बदलना है, कोई एफर्ट नहीं, क्योंकि जब ब्रेन शांत है, और उस टाइम स्पेशली सब लोग कहते हैं देवी देवताओं का टाइम है, कोई गलत एक्टिविटी नहीं होती। और बाबा भी फ्री है हमारे लिए, स्पेशल टाइम दिया है ना बाबा ने भक्तों के लिए, फिर 4:45 के बाद का टाइम। तो वो टाइम मुझे दिया कि बच्चे अपना लक्ष्य देखो, लक्ष्य देखोगे तो लक्षण आएंगे। अब हम लोग सोचते हैं लक्ष्मी नारायण बहुत बड़ा टारगेट है, प्रैक्टिकली छोटे छोटे, आज पूरा दिन मुस्कुराते रहना है, आज किसी को दुख नहीं देना, छोटे छोटे एम, बार बार खुशी मिलेगी, बार बार। फिर देखो चेहरा, जैसे ही लक्ष्मी नारायण का चेहरा देखेंगे चेहरे पे स्माइल आएगी, बार बार रिवाइज करेंगे। फिर अमृत वेला मिस क्यों हो रहा है? एक तो हैवी फूड है ना, ब्राह्मणों को ध्यान देना है कि हमारा जो रात का भोजन है वो लाइट हो, सोने से कम 2 घंटे पहले। बाबा भी, मम्मा, दादियाँ सब इस नियमों को फॉलो करते थे। उसके बाद लेट नाइट काम है ना, हमें पता वैसे यहाँ ब्राह्मण कोई नहीं करता होगा, लेट नाइट स्क्रीन, क्योंकि जैसे ही मैं स्क्रीन यूजेज करूँगा मेरा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, मैं सो जाऊँगा पर मेरी नींद की क्वालिटी नहीं होगी। एंड कॉन्वर्सेशन। तो अब हम लोगों को ध्यान देना है, बाबा शुरू से चाहे दादियाँ थे कोई थे, खड़े नहीं होने देते थे। ये स्पेशली बाबा ने नियम बनाया था, क्योंकि आप ज्ञान की बात कितनी देर करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद व्यर्थ का चिंतन। अभी हम इसमें 3 पॉइंट्स हैं, सबको पता है, मनमत, परमत,
पर चिंतन पर दर्शन, ये हर एक हार्मोन में आएगा। यहाँ पे परमत क्या है, वो कहेंगे रात को लेट है, अमृत वेला कोई ना। फिर कहेंगे कुछ हम घर गृहस्थी वाले, हमारे लिए थोड़ी अमृत वेला बना है, बाबा ने तो कहा नहीं। और बाबा ने फिर मुरली में ये भी नहीं कहा घर गृहस्थी वालों के लिए लक्ष्मी नारायण का रैंक नहीं है। तो ये हो गई मनमत, है ना, और परमत, दोनों आ गए, अपने हिसाब से चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट पर चिंतन पर दर्शन, वो भी तो इतना पुराना भाई है, वो भी अमृत वेला नहीं करता, है ना। दूसरों का चिंतन, दूसरों को देखेंगे तो अपनी स्थिति खराब होगी। इसलिए कई ब्राह्मण देखा देखी भी अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं। ये हम आगे थोड़ा डेप्थ में और समझेंगे। डोपामिन क्लियर हुआ। इसके लिए हमें क्या करना है, बार बार अपना लक्ष्मी नारायण का चित्र देखना है, और इसके पीछे एक धारणा हमारी साथ में आ गई, अमृत वेला। ऐसे हम एक एक धारणा को भी कवर। ऑक्सीटोसिन, सबसे ब्यूटीफुल बॉन्डिंग है माँ और बच्चे की। बाबा ने हमें क्या कहा है, बच्चे सर्व संबंध एक बाप से। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने स्पेशली मेंशन किया, अगर तुम 99% मुझे याद करते हो, 1% भी किसी और को याद करते हो, तो इसमें भी गड़बड़ है। क्योंकि 1% में भी फिर वो आत्मा याद आई तो कहीं ना कहीं माया के आने का मार्जिन है। मतलब बाबा हमारे लिए टू मच पॉजेसिव है, वो नहीं चाहता कि मैं उसके अलावा किसी और को याद करूं। तो अब मैंने सर्व संबंध बाप से जोड़े, तो फिर ब्राह्मण परिवार से क्या करना है आप बताओ। यस, तोड़ निभाना है ना। अब रिसर्च हुआ अमेरिका में, उनके साइकोलॉजिस्ट ने, अगर आप देखो इन दो चित्र इनका 25 years ड्यूरिंग मैरिज एंड आफ्टर 25 years, फेस ऑलमोस्ट रिजेंबल कर रहा है। इसलिए कहते हैं ओल्ड एज में हस्बैंड वाइफ भाई बहन लगते हैं। इसका मतलब बाबा क्या समझाना चाहते हैं, अगर हम बाबा के नियम मर्यादाओं में चलेंगे तो हम डैश डैश बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। मतलब बाबा कहता है कि अगर क्या करना है, बाबा ने अभी मुरली में भी कहा लास्ट वीक, फुट स्टेप संडे को मदर फादर। उसका मतलब क्या था कि मुझे बाप समान बनना है, तो उसके लिए मुझे सर्व रिलेशंस एक बाबा से, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस समय मोस्टली ब्राह्मण सफर कर रहे हैं, लेटर टू गॉड। ये बाबा ने क्यों कहा कि बाबा को सोने से पहले पत्थर लिखो। सबसे पहली चीज, पूरे दिन की बहुत सी एक्टिविटी होती हैं, सबके दिमाग में चलती हैं, वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर हम उसको रात को सोने से पहले रिमूव कर देंगे, वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में नेगेटिविटी, बाबा ने कहा कीचड़ा गया, पूरी रात मेरी स्थिति खराब है। बाबा और मम्मा क्यों आगे गए, बाबा और मम्मा का रात्रि का समय, सोने का समय योग में काउंट हुआ है। आप अव्यक्त वाणी में ये बाबा के हैं, तो बहुत क्लियरली लिखा है, बाबा और मम्मा सोते थे तो ऐसे सोते थे वतन में बाबा के पास, और जब सुबह उठते थे उसी स्थिति में। अगर हम भी वो नियम अपना ले तो हमारे सोने का टाइम योग में, अब आप सोचो 6 घंटे सोते, 6 घंटे ऐड हो गए, बाबा और मम्मा का वो टाइम। अब हम अपने आप से पूछे हमारा सोने का टाइम कैसा है। हमने लेटर लिखा। अब आज के टाइम प्रॉब्लम क्या है, कल ही कुछ ब्राह्मण भी बता रहे थे रात को नींद नहीं आती। अब मुझे लगता है यहाँ सबको नींद आती है टाइमली, सोने में दिक्कत नहीं, नींद की क्वालिटी अच्छी, पर दुनिया में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम। और इससे क्या हो रहा है, जब आपको नींद अच्छी नहीं आएगी तो आप क्या करोगे, वो टाइम वेस्ट जाएगा और अमृत वेला आपका इफेक्ट हो गई, फिर आप झूलेंगे। तो इसके लिए हम साइंस को समझते हैं, हमारी ब्रेन वेव्स गामा एंड बीटा। ये दोनों वेव्स, गामा मतलब बहुत एक्टिव जो बहुत सोचते हैं, बीटा उसके बाद नॉर्मल जैसे हम सबका है। अब बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं, हमारा ब्रेन कैसा चले, रिलैक्स, और वो क्या है, अल्फा। जब हम लेटर लिखते हैं बाबा को तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन स्लो डाउन होता है, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। डेल्टा माना डीप स्लीप। अब हम मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटे मोबाइल फोन यूज करेंगे ताकि ब्रेन रिलैक्स हो। होगा कुछ,
उसके बाद चलो सो गए, बाबा ने फिर हमें मुरली में क्या कहा, रात को सोते हुए लास्ट संकल्प, सुबह उठता हुआ पहला संकल्प। लास्ट में जो दोगे सुबह वैसे ही, फिर सुबह में फ्रेशनेस नहीं है। तो बाबा के हम ब्राह्मण बच्चों को तो स्पेशली ये नियम कि सोने से पहले सारा कचरा बाबा को दे दिया। जैसे छोटा बच्चा माँ को सुनाता है, ऐसे हम उस परमात्मा को सब बात सुना के रिलैक्स होके सो जाएं। इससे एक तो हमारा जो भी टॉक्सिन्स है, नेगेटिविटी है, गार्बेज, अगर आप देखो ना पुराने बुजुर्ग वो क्या करते थे, घर में कूड़ा करकट है ना, घर के बाहर रख के आते थे, उनसे पूछते थे ऐसा क्यों कर रहे हो, उनके पास लॉजिक नहीं था। इट वॉज द रीजन, वो कहा गया यहाँ का कूड़ा करकट निकाल दो, उन्होंने कहा घर का कूड़ा करकट बाहर रखा हो, यहाँ का निकल गया तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए बेनिफिट होगा। अब ये लेटर टू गॉड एक तो हो गया मेरे को नींद की क्वालिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैं कोई भी बात अब दूसरों से करनी बंद करूं, क्योंकि हर एक का एक बेस्ट फ्रेंड है, ब्राह्मणों में भी स्पेशली हमें देखना है। मैंने इनको बताया, इन्होंने इनको, अब वो आत्मा बेचारी सामने आई, ठीक है, मेरा उनके साथ कार्मिक अकाउंट था, अब सबका चेहरा कैसा होगा उनके लिए आप सोचो। वो बेचारे को पता भी नहीं है, बिना बात के कार्मिक अकाउंट, और उसका बोझा सबसे पहले मेरे पे आएगा क्योंकि मैंने सबको बताया। तो बाबा ने कहा सब कुछ मेरे को बताओ। और सेकंड चीज, कितने सीक्रेट्स लीक हो रहे हैं, कुछ पर्सनल बात है, कुछ बाबा कहते हैं मेरे से करो ना बच्चे। दुनिया में लोग साइकेट्रिस्ट हायर कर रहे हैं, क्यों, वो सुनता है बात। और साइकेट्रिस्ट हम लोग के बहुत से फ्रेंड्स हैं, उनके चेहरे आजकल खुद के साइकेट्री पेशेंट के जैसे बन गए हैं, चेहरे ही ऐसे हो गए, लग रहा है खुद ही साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं। रीजन कि इतना सुनेंगे, गार्बेज आएगा तो अल्टीमेटली होगा क्या। और एक बाबा है वो कहता जितना मर्जी सुना दो, इसलिए उसका गायन क्या, नीलकंठ, माना जितना मर्जी जहर दे दो कोई फर्क नहीं। तो बाबा हम बच्चों कह रहे हैं बच्चे मुझे सारी चीजें सुनाओ, और क्या होगा, आपका गार्बेज भी निकल गया, आपके सीक्रेट्स भी मेंटेन रहे, आपका कार्मिक अकाउंट भी नहीं खराब हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग का क्लियर हुआ, हाँ जी क्लियर। तो बाबा से सब बातें, लेटर टू गॉड पक्का। और इसमें नेक्स्ट चीज, कुछ बच्चे अब मन मत चलाने लगे हैं, मुरली ऑनलाइन है ना, कहेंगे सुबह मुरली सुन ली लाइव है ना, पता है कौन सी 2-3 फिक्स हैं, वो सुनी, क्लास में जाने की क्या जरूरत है। अरे भैया हम समझदार है, 10 मिनट आने में 10 मिनट जाने में, अब क्या होगा, आपका कनेक्शन टूट रहा है। आपको समझना है संगठन की शक्ति से, वहां की वाइब्रेशन से हम बहुत सी नेगेटिव चीजों से निकल जाते हैं। पहली चीज, ऑनलाइन या कोई भी वे हो, आप खुद पढ़ रहे हो, उसमें बाबा नहीं आता। बाबा ने कहा सेंटर पर जो टाइम है, पाठशाला में जो टाइम है, वो स्वयं मेरी पालना का है, ठीक है। पहली चीज, इससे क्या होगा, मुझे वाइब्रेशंस मिलेंगे, मेरे अंदर का जो भी नेगेटिव सिनेरियो वो निकल जाएगा। सबने फील किया ये, क्लियर। नेक्स्ट, हमारे बाबा के घर में कितनी सेलिब्रेशंस है, हर फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है। तो जब मैं परिवार से मिलूंगा, वैरायटी आत्माओं से मिलूंगा, तो कितनी खुशी होती है। अच्छा ये भी बाबा का बच्चा, क्या क्वालिटी है, ये भी बाबा का बच्चा, फर्क समझ आया। तो इसीलिए बाबा ने शुरू से कहा, हमारे यहाँ अटेंडेंस रजिस्टर है, वो इसीलिए लगा है, मुरली क्लास हमेशा बाबा के घर में, क्योंकि बाप मिला तो बाबा ने कहा परिवार भी मिला। वाह बाबा का परिवार, वाह ब्राह्मण परिवार, ये नियम पक्का। तो मेरे अंदर ऑक्सीटोसिन, इससे क्या होगा, मेरी आपस में बॉन्डिंग बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, जैसे बोलते नहीं है, अब उनको बोलना, क्योंकि परिवार मिला ना। पर इसमें भी माया आ गई। जो पहली चीज कही, एक तो मुरली क्लास की कि संगठन वाली क्लास नहीं कर रहे। नेक्स्ट, अब परिवार मिला, परिवार में ग्रुप बनाने को किसने कहा, भगवान ने परिवार कहा, भगवान ने ग्रुपिज्म नहीं कहा। यहां पे फिर माया आ जाती है। वहां जाके एक अपना ग्रुप, अपना ऐसे टोली बनाएंगे, इकट्ठे खड़े होंगे, बातें करेंगे। क्या बातें करनी है,
अरे ये तो ऐसा है, वो ऐसा है। क्या आप लक्ष्मी नारायण बन गए? क्या ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने ये किया? मनमोहिनी दीदी क्या कहते थे आपको? सखी बनानी है, सहेली नहीं। सहेली माना इधर उधर की बातें, तो हमें वो रिलेशंस जोड़ने हैं। हम सूक्ष्म में चेक करना, बाबा के घर में आके गृहस्थी जमा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। फिर कहते बाबा तुम अच्छे, परिवार नहीं अच्छा। परिवार में टकराव कहां से आया? पहले तो हमने मर्यादा की लकीर। मर्यादा क्या थी? आपस में घरों में आना जाना नहीं, आपस में फाइनेंशियल कोई रिलेशन नहीं। ये बाबा ने नियम बताए हैं। फिर बाबा ने कहा क्लास के बाहर नहीं खड़े होना, नियम है। हमने क्या किया? पहले सीता की तरह हमने लकीर क्रॉस की, माया तो आएगी। नहीं तो अगर देखा जाए इससे ब्यूटीफुल परिवार क्या होगा? आए, मुरली क्लास की, घर गए, पूरा दिन अप्लाई किया। ये बाबा के घर सेलिब्रेशन है, सब इकट्ठे हुए, बातें की, वाह वाह की, है ना, वाह वाह किया, इंजॉय किया। तो ऑक्सीटोसिन कितना प्योर हो रहा था। पर आपको पहले भी कहा, हर हार्मोन में ये घुसा जरूर है। मन मत, पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन, ये पर के जितने भी रूप है सबको काटना है। थर्ड इज सीरोटोनिन। डोज, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड सीरोटोनिन। याद हो रहे हैं सबको? धारणाएं भी आ गई, क्योंकि बाबा ने जो समझाया उसके पीछे साइंस है। अब ये रिसर्च हुआ ट्विन सिस्टर्स पर। उनको अब एक जैसा माहौल, एक जैसा कल्चर, सिर्फ एक दिन के लिए एक को अलग कमरे में रखा जो बिल्कुल बंद था। उनको थोड़ा नेगेटिव मूवीज, ट्रेजिक मूवीज दी गई, नॉवल दिया गया जहाँ थोड़े नेगेटिव वर्ड्स थे, कुछ नेगेटिव बोला गया, और मूवीज भी वैसी हुई। एक्सपोजर सिर्फ कुछ घंटों का, और सेकंड को पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव बातें, सब कुछ पॉजिटिव दिया गया। रिजल्ट दोनों में देखा गया कुछ घंटों बाद ही सीरोटोनिन लेवल बहुत हाई, जहां पॉजिटिव स्टफ था, और दूसरी बहन में नेग्लिजिबल। बचपन से सुना था, चाहे ब्राह्मण बच्चे की बात नहीं है, पहले भी भक्ति में भी सबने सुना था, सुबह उठ के 10 मिनट परमात्मा को याद करो या शब्द जाप करो। उसका मतलब क्या था? हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव, उस टाइम जो भी प्योर थॉट्स अंदर गई तो मेरा लेवल इज। डोपामिन टेम्परेरी हैप्पीनेस, अंडरस्टैंड। सीरोटोनिन लॉन्ग टर्म, इवन फॉर 2 days, इतनी खुशी रहती है। ठीक है, अब इसके लिए कंटेंट क्या था? बाबा ने हमें क्या कंटेंट दिया है सीरोटोनिन बढ़ाने का, अच्छी चीजें पढ़ने का? अव्यक्त मुरली, साकार मुरली, रोज मुरली क्लास। अव्यक्त मुरली ये है 23 अक्टूबर 1975। इसमें बाबा ने स्पेशली गाया, जिसको मुरली से प्यार नहीं वो मुरलीधर के लायक नहीं, है ना, वो हाफ कास्ट ब्राह्मण। इसका मतलब क्या है कि मुरली से प्यार होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरली ही नहीं तो ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह नहीं। आपकी चेकिंग का साधन कौन बनेगा? क्लियर हुआ? और फिर मुरली क्लास, बाबा ने फिर कहा बार बार मनन चिंतन करो। इसके पीछे की साइंस, जितनी बार हम मुरली उठाते हैं हमें उसमें से पॉजिटिव स्टफ क्या मिलता है? आप देवता हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप सर्वशक्तिवान की संतान हो, ऐसे पॉजिटिव स्टफ मिलते हैं। तो उससे क्या होता है? मेरा सीरोटोनिन लेवल बार बार बढ़ता जा रहा है। मन में सोच रहे हैं फिर बढ़ता जा रहा है। पर एक नियम बाबा ने बोला, कॉपी पेन। कुछ बच्चे मुरली लेके या मोबाइल फोन, आप फिर मुरली कॉन्शियस हो रहे हो, जबकि हमें वहां पर भगवान की वाइब्रेशंस लेनी है। कॉपी पेन, क्योंकि जैसे ही मैं पेन पकड़ता हूं इस तरह से, बाबा ने क्या कहा? नींद नहीं आएगी। इसके पीछे साइंस है, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट है। जब हम लिखते हैं तो नींद नहीं आती, आप चेक करना, और लिखते हैं तो चीजें याद होती हैं। तो इसीलिए कॉपी पेन, हमारी दादियां भी कॉपी पेन के साथ आती थी, आप सबने सुना होगा। प्रकाशमणि दादी जी क्लास कराते थे तो मनमोहिनी दीदी कॉपी पेन के साथ हमेशा बैठते थे, वहीं मुरली से नोट सब कुछ वहीं लिखते थे। तो ये कैसे हुआ? भगवान की श्रीमत थी, दादियों ने फॉलो की तो हमें भी
है ना, और सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़े अलग बात है, पर हम लोग तो एटलीस्ट वो नियम फॉलो करें, फिर तभी तो वो खुशी का ग्राफ नहीं मिल रहा ना। नहीं, अब एनर्जी कहाँ कहाँ से मिल रही है? बाबा ने कहा था शुरू में माया अलग थी, अब माया मोबाइल फोन से आ रही है। और इंडियंस का जो स्क्रीन यूसेज टाइम है आप देखो 7 घंटे 18 मिनट, और ये देखा गया एक मोबाइल फोन एडिक्ट और एक ओपिएट एडिक्ट, दोनों के ब्रेन में सेम चेंजेस आ रही हैं। अब ब्राह्मण बच्चे सब चेक करें, क्या मोबाइल फोन छूटता है? कितना कितना देर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें भी देखो, बाबा ने कहा था न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ने, कहा था कि नहीं? कुछ ब्राह्मण बच्चे लेके बैठे होंगे, पता क्या कहेंगे? अरे हमें पता तो सकाश कहाँ देना है, बाबा ने हमें क्या कहा था बताओ? बाबा ने कहा था न्यूज़ ऐसे पढ़नी है कि इन्फो में बस ये है, बस इतना थोड़ा सा देखा सकाश। बाबा ने न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं कहा था, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके कि बस वो सेवा अर्थ थोड़ा सा देखा किया, बस इतनी की इन्फॉर्मेशन बोली थी। अच्छा, फिर कहेंगे किसी को रोके फेसबुक इंस्टा, बाबा ने कौन सी मुरली में कहा भैया फेसबुक नहीं चलानी, इंस्टा नहीं चलानी? उस टाइम थी ये चीज़ें। अगर बाबा ने कुछ 3-4 दिन पहले मुरली में कहा अखबार या मीडिया से सेवा होगी, अब हम बोलें कि अखबार क्या है? अब डिजिटलाइज्ड हो गया ना, अखबार से सेवा होगी कि अब डिजिटल वर्ड से होगी? चेंज हो गया ना कल्चर, अब न्यूज़पेपर कितने घरों में रह गया। तो बाबा ने ये चीज़ें हमें सब मना की, पर हम चेक करें ब्राह्मण बच्चे भी कितना टाइम देख रहे हैं और कितना कंटेंट हमें चाहिए, ये भी तो देखना है। और बाबा ने कहा बच्चे भोजन खाने से पहले बाबा की याद, आपस में बात नहीं करनी, क्योंकि डॉक्टर मज़ारू मोटो का आप सबको पता है, सबने सुना है ना ये रिसर्च, कि पानी के क्रिस्टल देखे, जहाँ नेगेटिविटी थी ब्लैक और जहाँ पॉजिटिव लव था गोल्डन। बट एक रिसर्च इसमें जो फुजिवारा डैम पे थी, नेगेटिव ब्लैक क्रिस्टल्स प्रेयर की, उन्होंने बुद्धिस्ट प्रेयर की, क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो गया। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहता है? कुछ भी खाने पीने से पहले मेरी याद में बैठो। हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, डाइनिंग टेबल मीन्स डिस्कशन टेबल। कौन सी वाइब्रेशंस फूड में जा रही हैं, है ना? विश्वरत्न दादा जब भी भोजन कर अकेले चले जाते थे, साइड पे बैठ के खाना खाते थे, किसी से बात नहीं करते। जगदीश भाई जी भी, क्यों? रीजन बाबा का क्लियर है, क्योंकि मुझे हार्मोन लेना है तो मुझे क्या करना होगा? कोई भी नेगेटिव कंटेंट से दूर रहना होगा। नेगेटिव कंटेंट से कब दूर रहेंगे? जब साइलेंस में भोजन करेंगे। और नहीं हो रहा, आप देख लो, कहीं भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के देख लो, बातें चल रही हैं, ठीक है? और इसीलिए ऐसा कंटेंट हम लेंगे तो 3 मिनट 5 सेकंड का कंसंट्रेशन पीरियड रह गया। तो ये रिसर्च हुआ, और अब हम देखें हम में से कितने योग में बैठते हैं, कितना टाइम अटेंशन रहता है। सच देखें, क्यों नहीं अटेंशन जा रहा? क्योंकि कंटेंट जो पूरे दिन में लिया वो तो सही नहीं है ना, उसी का इफेक्ट हम पर आ रहा है, ठीक है? तो अब हमने भोजन करते हुए बाबा की याद में करना है, मुरली क्लास कॉपी पेन के साथ बाबा के घर में। सारे नियम कायदे ही देखो बीच में हैं। फिर अनियन गार्लिक, ये तो ब्राह्मण बच्चे कंज्यूम नहीं करते बिल्कुल भी, है ना, सबको पता है। बट कुछ बच्चे दृष्टि देकर खाते हैं, कहते हैं ये कंटेंट खत्म हो जाएगा। इस पे एक संदर्भ में आपको समझ आ जाएगा। प्रकाश मणि दादी शायद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ उस टाइम थे, उन्होंने चाय ऑफर की, दादी ने नहीं ली। उन्होंने कहा आपकी दृष्टि इतनी प्योर है, विश्व को पावन कर सकती हो, तो चाय क्यों नहीं? कहते मेरी बात नहीं है ये, आज मैंने ली तो आने वाले ब्राह्मण बच्चे इसीलिए चाय लेना शुरू करेंगे कि दादी ने भी ली थी। वो ये नहीं देखेंगे कि मेरी स्थिति नहीं है, वो कहेंगे दादी ने दृष्टि दी, दृष्टि दो, ले लो, फिर तो सब कुछ ले सकते हैं। नहीं, इसके पीछे साइंस है। ये दोनों ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसे नहीं बाबा ने मना किया, तामसिक है, स्मेल है, वो भी है, पर ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है।
और जितने भी सन्यासी हैं वो भी ये कंज्यूम नहीं करते। दृष्टि देने से क्या होगा? क्या उसका जो कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा अंदर का? तो ये ब्लड ब्रेन में डिस्ट्रॉय किया सेल्स को, हमारी कंसंट्रेशन कम हुई, एंगर, फ्रस्ट्रेशन ये चीज़ बढ़ती है। इवन पायलट्स को पहले गार्लिक कंजप्शन मना थी क्योंकि रिएक्शन टाइम स्लो होगा। और ब्राह्मण बच्चों का रिएक्शन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एकदम अलर्ट। बाबा हमें कौन सी आर्मी कहता है? रूहानी आर्मी। लोगों की बातों पे रिएक्शन नहीं, माया से हमारा बिल्कुल अलर्ट कि कोई भी चीज़ में हम नीचे ना गिरें। ठीक है, अब इसमें भी क्या आएगा? मनमत परमत आ गया ना, कि वो कहते हैं यार बाबा ने कहा है ना सेवा के लिए पढ़ना है। ठीक है, फिर कंटेंट का डिस्कस करेंगे, बैठेंगे, आओ बैठे। वो कहेगा हाँ जी तुम्हें बताता हूँ मैं, ये जो भाई बहन है ना कुछ नहीं है, एवं ही ड्राम में। क्यों बता रहे हैं? अच्छा है तो सबसे बड़ी चीज है तो आप कार्मिक अकाउंट क्यों क्रिएट कर रहे हो? वो ऐसा है तो आपको क्या? हम किसी की पर्सनल लाइफ में जाएंगे, सोचो कोई बहुत स्ट्रांग आदमी हुआ, कल को लीगल केस कर दे तो हो सकता है कि नहीं? है ना? हम क्यों जा रहे हैं? ऐसे बैठ के गोसिप करके, अरे तुम्हें पता है ज्ञान से पहले ये कैसा था, 900 चूहे खा के बिल्ली हाचिनु चली, है ना? लोग कहते हैं अरे चली तो सही, ज्ञान में चले तो सही, फिर क्या है? मान लो कुछ भी है, बाबा ने कभी कहा मुरली में कि पहले ऐसे थे? कई आत्माओं के मुख से मैंने सुना, अरे पतित होके यहाँ आ गए। बाबा ने कब कहा पावन होके आओगे? भगवान ने जिस तन को चुना वो क्या पावन था? उसको भी पहले तैयार किया शिव बाबा ने। कितने वर्ष के? 5 साल कम से कम, 31 से तैयार किया। तो हमें ये समझना है कोई आत्मा पहले कैसी भी थी, पास्ट लाइफ की कोई डिस्कशन नहीं, उसके बाद उसकी स्थिति है नहीं है, हमें क्या लेना देना? सिर्फ निमित्त को बताना है। ये पॉइंट्स आपको क्यों रिवाइज हो रहे हैं? क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मेरी खुशी जा रही है। फिर कहते हैं सुबह से रात तक नियम कायदे सब पूरे हैं, खुशी क्यों नहीं है? भोजन क्या कर रहे हैं? पर चिंतन पर दर्शन, बाबा ने कहा पतन की जड़ है। हमने बहुत से ब्राह्मण बच्चों को शहीद होते देखा है। अच्छे चले, फलाना ऐसा, वो तैसा, वो नहीं सुधरा। अरे वो प्रजा क्वालिटी होगी, आप तो सूर्यवंशी क्वालिटी के हिसाब से पुरुषार्थ करो, है ना? तो चेक करना है हम सबको, हम दूसरों के चक्कर में अपनी स्थिति तो नहीं खराब कर रहे। उसको जो करना है करने दो। बाबा ने क्या कहा? इसको कन्वर्ट करो, शुभ भावना शुभकामना, भाई तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसे हो ठीक रहो, पर अपने आप को डिटैच करो। एंड लास्ट हार्मोन हमारा है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या है? आपने सुना होगा, जैसे हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कि बॉडी की जो पेन होती है वो रिलीव हो जाती है, और इसमें मेडिटेशन भी है। तो इनसे क्या होगा? नेचुरल हार्मोन सीक्रेट होता है, जिससे कोई भी पेन हो, जैसे पुराने टाइम में क्या था, कोई बॉडी पेन होती थी, कुछ होता था, मेडिसिन नहीं लेते थे। हम ब्राह्मण बच्चे तो सेंसिटिव नहीं हो रहे, हल्की सी पेन हुई, हाई कार्मिक अकाउंट आ गया। बाबा ने हाई वर्ड के लिए मना किया है तो है। बाबा ने कहा उसको भी क्या समझ के खाओ? फ्रूट, है ना, कलरफुल फ्रूट। साइंटिस्ट नॉर्मन कजन्स 1964, इनको एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत सीवियर पेन, और डॉक्टर्स ने कहा भाई आपका ओम शांति होने वाला है। इन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया, जो बचपन के थे, कुछ फ्रेंड्स आए, बातें की। उन बातों से इनका जो लेवल था, जो मेडिसिन पेन किलर की थी, वो कम होती गई, पेन कम होती गई, और धीरे धीरे ये बिल्कुल रिकवर हो गए। उसके बाद इन्हें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में बुलाया जाता है सेशन के लिए कि पॉजिटिविटी का क्या इफेक्ट है। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको भगवान का परिचय नहीं, वो खुश रह सकता है, तो हम बच्चे जिनको सब समझ है, क्या हम खुश नहीं रह सकते? हमारे अंदर मेन है ही क्या धारणा? बाबा ने हमेशा क्या कहा? खुशी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, खुशी नहीं तो श्वास नहीं। तो पहली चीज, बाबा ने हमें कर्मणा सेवा क्यों दी है?
क्योंकि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन सीक्रेट होता है। इसीलिए आप देखो बाबा मम्मा दादियाँ सब ने कर्मणा सेवा की, पर कई बार कुछ ब्राह्मण बच्चे कहते हम इसके लिए थोड़ी बने हैं। बाबा ने क्यों कहा? फिर बाबा ने एक्सरसाइज पहाड़ों पे लेके जाते थे, पहाड़ी पे कभी वॉक पे कभी बैडमिंटन क्यों खिलाते थे? हाँ जी, क्या रीजन था? एंडोर्फिन। आपको पता है बाबा फिटनेस पर कितना ध्यान देते थे? देखो खाने पीने पे ना क्या ध्यान रखना है, बाबा ने दाल रोटी हमेशा कहा है, ठीक है। लिमिटेड डाइट, एक जैसी, ऐसा नहीं पसंद है 3 रोटी नहीं पसंद एक, बाबा ने कहा एक सार एक जैसी, लिमिटेड योगियों वाला भोजन। टू मच मसाले या ये चीज़ें बाबा मना करता है, तो किसी को कोई हेल्थ इशू आएगा ही नहीं। अदरवाइज देखो हम कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो बाबा कह रहे फिजिकल एक्सरसाइज करा रहे थे, आजकल क्या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बैठे हैं आराम से, है ना, पेट निकल रहे हैं। और योगियों के पेट निकलने चाहिए, हम सब योगी हैं, बताओ। तो डाइट बैलेंस्ड हो। देखो बाबा ने मुरलियों में हमेशा जो कहा है उसको फॉलो करते जाओ। टू मच किसी भी चीज़ में जाना बुरा है ना। तो उसके बाद मेडिटेशन। अब बाबा से मेडिटेशन अमृत वेला बाबा ने कहा, नुमा शाम का। नुमा शाम का टाइम क्यों कहा? क्योंकि उस टाइम बाकी विश्व की 250 करोड़ जो आत्माएं रह गई वो सो रही होती हैं। अमृत वेले 550 हमारे आसपास, शाम नुमा शाम को वो लोग सो रहे हैं। तो बाबा क्या चाह रहा है कि पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश दो, क्योंकि आपको पूरे विश्व पर राज्य करना है। तो मेडिटेशन से ये हार्मोन सीक्रेट होगा, जिससे ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी की पेन रिलीव हो जाएगी। अब इस पे साइंस पे चलते हैं, इसके पीछे की साइंस। जब हम मेडिटेट करते हैं हमारे 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का। लेफ्ट इज लॉजिकल, राइट इज इमोशनल। हमारा या इमोशनल ब्रेन होगा या लॉजिकल होगा। पर आप देखते होंगे जो पुराने हैं ना बैलेंस्ड बच्चे, मैच्योर आत्माएं, वो लॉजिकल भी हैं, इमोशनल, मतलब वो बैलेंस होके चलती हैं। इट्स जस्ट लाइक सीसो, देखा है वो जो एक ऊपर एक नीचे ऐसे चलता है, देखा है ना सबने। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो मेरा लेफ्ट माना लॉजिकल प्रीफ्रंटल और राइट इमोशनल माना लिम्बिक, दोनों में बैलेंस चलेगा। अब जब बैलेंस होगा, आप देखो यहाँ कि मेडिटेशन के 15 एंड 25 मिनट्स में कैसे ब्रेन वेव सिंक्रोनाइज हुई, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा, और मेरे ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट दोनों ब्रेन पार्ट्स एक्टिव। इसीलिए बाबा ने मुरलियों में कहा कि बच्चे दुनिया के लोग 2 घंटे 4 घंटे में, आपका मिनटों में काम होगा। रीजन, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, हमारी एफिशिएंसी डबल है। नहीं तो दुनिया में देखो इमोशनल हो जाते हैं, फिर सोचते हैं नहीं क्या हो गया, 1.5-2 घंटा फ़ोन पे ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट करेंगे, और फिर कहेंगे हमने देखो सोल्यूशन निकाला इसका। बाबा हम बच्चों को क्या कह रहा है? बच्चे मेरे साथ कनेक्ट करो, आपके दोनों ब्रेन पार्ट्स एक्टिव, लॉजिकल एंड इमोशनल। तो ऑटोमेटिकली हमें ऐसा ही बनना है, क्योंकि रोबोट क्या है, लॉजिकल है, अच्छा लगता है नहीं, और जो टू मच इमोशनल जैसे कहते हैं ड्रामा टीवी सीरियल्स में, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। इसकी बजाय बैलेंस्ड, जैसे मम्मा का हमेशा आपने सुना आंख से पानी नहीं आया, मतलब इमोशंस आए बट आंख से बाहर नहीं निकला, माना कंट्रोल। तो मुझे बैलेंस कैसे आया? राजयोग मेडिटेशन से। और फिर ये म्यूस है, तो म्यूस इक्विपमेंट में देखा नॉर्मल लोगों का ब्रेन कैसे चल रहा है एंड मेडिटेशन वालों का। तो अब इससे क्या होगा, मेरा ब्रेन वेव रिलैक्स है, मेरे हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, अगर आप देखो चारों पे इफेक्ट आ रहा है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट कम हो रहे हैं। अब इससे क्या होगा, मेरी एनर्जी कंजप्शन कम होगी। इससे क्या होगा, मेरी नींद की ड्यूरेशन बढ़ेगी कि कम होगी? अगर आपके पास एनर्जी स्टोर है तो आपकी नींद की ड्यूरेशन कम या ज़्यादा? ऑटोमेटिकली कम। तो बाबा ने कहा अगर दुनिया के लोग 8 घंटे तो आप बच्चे 4 घंटे। ऐसा कैसे? उसके पीछे ये है कि हमारी एनर्जी नहीं वेस्ट हो रही, ब्रेन टू मच रिलैक्स है। तो अब वही हमारी फैमिली लाइफ बहुत चेंज होगी, क्योंकि हम रिलैक्स हैं, हम में एनर्जी है।
ठीक है, तो इसका इफेक्ट हम पर प्रैक्टिकली आना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी, स्लीप ड्यूरेशन, उसमें फ़र्क आएगा। वो टाइम मेरा कहाँ जाएगा? बाबा की याद में। अब दादी जानकी का ये चित्र से आप क्लियर कर पाओगे। दादी का जब ब्रेन चेक किए गए तो सारे स्टिमुलस दिए गए और दादी की डेल्टा वेव हमेशा एक्टिव रही, डीप स्लीप, माना काम करते हुए भी हमेशा एक्टिव। और दादी से एक बार किसी मीडिया वाले आए, पूछा कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर एनर्जी, व्हाट इज़ द सीक्रेट। और दादी ने क्या कहा? जैसे दादी, उसने कॉपी पेन उठाया कि कुछ बोलेंगे, दादी ने कहा डोंट वेस्ट इट। क्लियर? उसका पीछे का साइंस क्या है? वेस्ट नहीं किया, रिलैक्स रहे। तो चारों हार्मोन्स क्लियर हुए। अब डोपामिन हमें क्या हेल्प करेगा? बताओ, एक बार रिवाइज करें। लिखा भी है बट आप बोलोगे तो याद आता जाएगा। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, कौन सी धारणा की? अमृत वेला। फिर ऑक्सीटोसिन, प्यार संबंध, रिलेशंस बहुत बेटर होंगे। ब्राह्मण परिवार से भी, मुरली क्लास भी हम प्रॉपर करेंगे। पक्का सबका? छुट्टी तो नहीं लेता कोई भी एक दिन भी? कितने हैं जिन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली कभी मुरली क्लास से? वंडरफुल, लेनी भी नहीं है ना। फिर सीरोटोनिन, अच्छा कंटेंट कहाँ से लेंगे? आज भी बाबा ने स्लोगन में कहा मनोबल से, है ना, बड़ा हो तो फिर उसका रिटर्न भी ज़्यादा है। मनोबल कैसे बढ़ेगा? जब सीरोटोनिन, है ना, उमंग उत्साह बढ़ेगा। एंड एंडोर्फिन क्या हेल्प करेगा? देखो, बार बार कुछ ना कुछ शरीर का, बाबा ने कहा, रोग आएगा, पर जो आत्माएं योगी होंगी, खुश रहेंगी। दादियों को इतना पेपर आया, आप देखो, मनमोहिनी दीदी का एक बार टूथ एक्सट्रैक्ट किया गया, डॉक्टर हैरान, क्योंकि उस टाइम कोई एनेस्थीसिया नहीं थे ऐसे दांतों के लिए तो स्पेशली, और कहा मैं हैरान हूँ कि इनका टूथ एक्सट्रैक्ट किया पर सी तक नहीं की। अब आप सोचो कितनी खुशी का ग्राफ होगा अंदर, कितनी आत्मिक स्थिति पक्की होगी, जो बाबा ने आज भी आत्मा देखो, और कितना रूट लेवल तक वो गए हुए हैं। और हमारा भी कितना होमवर्क थोड़ा पेंडिंग है। तो हर्षित मुक्ता ही क्या है? चेहरे का सच्चा सौंदर्य है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सेशन कंप्लीट है। कोई पॉइंट किसी का? अमृत वेला क्लियर, मुरली क्लास क्लियर, अनियन गार्लिक खान पान क्लियर, उसके बाद नुमा शाम क्लियर, लेटर टू गॉड एंड चार्ट, है ना, ये हमारी बेसिक हैं। इसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल करना है, बार बार स्मृति दिलानी है, तो उसके पीछे की साइंस है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने, अभी बाबा ने जैसे कराया, तो 7 डेज कोर्स भी इसी तरह 35 मिनट्स के आसपास का है। तो YouTube पे हुआ है 2-2, 3-3 मिनट का, जैसे एक एक पार्ट है, और उसके पीछे साइंस छोटा सा है, BK डॉक्टर हिमांशु गोयल इसके नाम से है। तो ब्रीफ में, ताकि हम लोग, जैसे कई नहीं सुनते, छोटा छोटा साइंस, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भाई नहीं साइंस नहीं है, ये नहीं है, तो छोटा छोटा बिल्कुल। और एक चीज़ हमने देखी, जैसे ही प्रोफेशनल या कहीं जाते थे, वो लोग 1 घंटे का सेशन के लिए रेडी नहीं होते थे। तो छोटा छोटा कोर्स हो जाएगा, फिर बाबा देखे बाबा जाने, है ना। थैंक यू आप सबका, स्पेशली सबका जो कोऑर्डिनेट किया। थैंक यू। ओम शांति।